गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं कि जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, चाहे उनको पानी में या किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया जाए। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स which retain their identities even when dissolved in water or any other solvent, and their properties, means chemical and physical, are completely different from those of the constituents. For example, when aqueous ammonia is added to green solution of nickel chloride, the color changes to purple. मतलब जब हम एक्वस अमोनिया को एक निकल क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं बीकर में, उसमें जब एक्वस अमोनिया को पास करते हैं, जबकि निकल क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और जैसे ही हम उसमें अमोनिया एक्वस अमोनिया पास करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है पर्पल कलर में। इसका मतलब ये अपनी जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? इस रिएक्शन में द निकल आयन ऑलमोस्ट डिसअपियर फ्रॉम द सोल्यूशन. Ammonia enters into an intimate association with nickel ion, yielding a new ion of composition NiNH3 whole 6 square bracket close plus 2, क्योंकि निकल की वैलेंसी +2 होती है और अमोनिया की वैलेंसी 0 होती है. Such an ion is called complex ion. The solution on evaporation yields purple crystal corresponding to the formula NiNH3 whole 6 Cl2. Such a compound is called coordination compound or complex compound. If the crystals are dissolved in water, there is hardly any evidence for the existence of Ni positive 2 ions or ammonia molecules. The properties of the complex compounds are entirely different from those of the nickel ion or ammonia. The compound ionizes in solution as NiNH3 whole 6 square bracket close Cl2, vice versa reaction NiNH3 whole 6 square bracket close plus 2 plus twice Cl, and can be recovered as such on evaporating the solution. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये कॉम्प्लेक्स बनता है NiNH3 whole 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl2, इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंटायरली डिफरेंट होती हैं निकल आयन की प्रॉपर्टीज़ के और अमोनिया के, क्योंकि इसमें ना तो निकल आयन की प्रॉपर्टी शो करती हैं इस कंपाउंड में, ना ही अमोनिया की, जबकि इसमें निकल भी मौजूद है और Ni पॉजिटिव 2 आयन भी मौजूद है और अमोनिया भी मौजूद है। लेकिन चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज हो जाते हैं तो ये अब ब्रेक होने पर NiNH3 भी ब्रेक नहीं होता है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है। जैसे NiNH3 होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl2, वाइस वर्सा रिएक्शन जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो NiNH3 होल 6 square bracket closed plus 2 plus twice Cl minus. The complex compound formed by the association of one or more molecules of ammonia with metal cations are called amines. Another complex, a precipitate of silver cyanide dissolved in a solution of potassium cyanide to give a soluble complex compound K square bracket start AgCN twice square bracket closed. AgCN, जब हम AgCN के प्रेसिपिटेट में सिल्वर साइनाइड के प्रेसिपिटेट में KCN पोटेशियम साइनाइड डालते हैं, AgCN प्लस पोटेशियम साइनाइड, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है KAgCN ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड. इसमें इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ इंटायरली कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं सिल्वर आयन से और साइनाइड आयन से. इसका मतलब ये समझ लीजिए आप कि जो सिल्वर आयन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं या जो साइनाइड आयन की प्रॉपर्टीज़ होती है वो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में शो नहीं होती हैं. द कंपाउंड आयनाइजेस इन सॉल्यूशन टू गिव पोटेशियम आयन एंड द कॉम्प्लेक्स आयन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज स्टार्ट AgCN ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड KAgCN2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, वाइस वर्सा रिएक्शन K पॉजिटिव आयन plus square bracket start AgCN2 square bracket close minus 1. There is no evidence for silver or cyanide ion such in the solution. Some other common complexes are CONH3 whole 6 square bracket close Cl3, K4FeCN6 square bracket start platinum NH3
whole twice, Cl4, etc.